Hello, students. Today we'll be doing The Hundred Dresses, first part, written by L. Sor Esther. This chapter deals with one of the strongest issues of the world, that is, discrimination, faced by many in different parts of the world. इस चैप्टर में हम दुनिया के उस बहुत इम्पोर्टेंट इशू पे बात करेंगे जिसे हम भेदभाव कहते हैं, जो बहुत सारे लोगों के द्वारा पूरे वर्ल्ड में फेस की जाती हैं. People are often judged on the basis of the possessions they have, the money, and the accumulated wealth. हम लोगों को अक्सर उनके पैसों के दम पे या फिर जो उनके पास प्रॉपर्टी है या उनकी जो एक्यूमुलेटेड मटेरियल चीज़ें हैं उनके बेसिस पर उन्हें जज करते हैं. The story is about a poor young Polish girl who is bullied in the class and misjudged by some students on account of her personality she carries and her background. एक पुअर यंग पॉलिश गर्ल जिसने अमेरिका के एक स्कूल में एडमिशन लिया है, वहाँ के कुछ स्टूडेंट्स उसकी पर्सनालिटी को देखते हुए या जिस बैकग्राउंड को वो बिलोंग करती है, जिस एरिया से वो आती है, उसके बिहाफ पर उसको बहुत तंग करते हैं. इसके साथ बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं. Should a person be judged only on the basis of his or her appearance or the surroundings in which he or she lives? Or are there other qualities of a person which makes him or her adorable? Or is it even right to judge anyone? हमारे मन में बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं. क्या किसी इंसान को उसके अपीयरेंस जैसे वो दिखता है उसके बेसिस पर जज करना चाहिए, या जिन सराउंडिंग से वो आया है उसके बेसिस पर, या इंसान के अंदर कुछ और भी ऐसे गुण होते हैं जिसकी वजह से वो हमें अच्छा लगता है या लग सकता है, और क्या हमारा कोई राइट बनता है, हमारा कोई अधिकार है किसी को जज करने का. सो लेट्स अंडरस्टैंड इट्स समरी इन डिटेल. This is a story of Wanda Petronsky, a young Polish girl, quite shy and quiet, who goes to an American school and faces lot of discrimination. Wanda Petronsky एक यंग टीनेज गर्ल है जो बहुत चुप रहती है, शर्मीली है, एक अमेरिकन स्कूल में जाती है और वहाँ उसे बहुत भेदभाव फेस करना पड़ता है. The story takes place in room number 13 of a school in America, where Peggy and Maddie mock at Wanda for wearing blue colored faded dress, and she bears a strange smile. तो ये पूरी कहानी एक अमेरिका के स्कूल में रूम नंबर 13 की है, जहाँ पेगी जो बहुत ही पॉपुलर गर्ल है स्कूल की और उसकी फास्ट फ्रेंड मैडी वांडा का मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि वांडा डेली एक ब्लू कलर्ड फेडेड ड्रेस पहनकर आती है और एक अजीब सी स्माइल कैरी करती है. वांडा यूज्ड टू सिट इन द लास्ट रो where the rough boys sat who were not good at studies. वांडा की कोई खास फ्रेंड तो थी नहीं स्कूल में, तो वो उन बच्चों के साथ बैठी थी, बॉयज़ के साथ लास्ट रो में, जहाँ पर वो बच्चे जो अच्छा नहीं पढ़ते थे या क्लास में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देते थे, वो उन्हीं के बीच रहती थी. पेगी एंड मैडी, द टू ग्रेट फ्रेंड्स इन स्कूल, वर ऑलवेज सीन टुगेदर. सो मैडी पेगी की दोस्त थी. मैडी की प्रोटेक्शन में, सॉरी,
पैगी की प्रोटेक्शन में मैडी बहुत कंफर्टेबल फील करती थी और ये दोनों गर्ल्स हमेशा एक साथ ही देखने को मिलती थी. पैगी इज मोस्ट पॉपुलर इन स्कूल. शी इज प्रिटी विथ कर्ली हेयर and for the past some time they have been trying to corner Wanda to have little fun. अब इनके लिए तो एक बहुत ही इजी एक विक्टिम इनको मिल गया जो इनसे डरता था, जिनको ये घेर लेते थे. और पैगी ने देखा कि वांडा को किनारे करके उसका मजाक उड़ाना बड़ा ही आसान काम है. Since in an American school children are named like Thomas, Smith, Alan, and so on, Wanda Petronsky was a different name. एक अमेरिकन स्कूल में बच्चों के ज़्यादातर नाम इसी तरह के होते हैं, थॉमस, स्मिथ, एलन वगैरह. तो वांडा पेट्रॉन्स्की एक फ़नी नेम था उनके लिए, डिफरेंट नेम था. ए गर्ल हु केम फ्रॉम बॉगिन्स हाइट्स एंड हैड केकी मड ऑन हर शूज़. She didn't have any friends, but many girls talked to her. एक लड़की जो बॉगिन हाइट से आती है पढ़ने के लिए, उसके शूज़ पर हमेशा बहुत सारी मिट्टी लगी हुई होती है, थोड़ी नहीं, केक की फॉर्म में मोटी मोटी परतें. उसकी कोई फ्रेंड नहीं है लेकिन बहुत लड़कियां उससे बात करती थी. Peggy would often ask her how many dresses she had in her closet, to which she always said 100 in number. क्योंकि वो हर दिन एक ही तरह की ड्रेस पहन कर आती थी और वो भी फेडेड, तो पैगी उसका मजाक उड़ाती थी कि उसके पास घर में कितनी ड्रेसेस हैं. और वो हमेशा बड़ी ही कॉन्फिडेंटली आंसर देती थी कि मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं क्लोजेट में. और सारी गर्ल्स जो हैं वो बहुत हैरानी से देखती थी. एंड ऑल द अदर गर्ल्स would show mark of exclamation. It was incredulous to believe that girl who wore a blue faded dress on an everyday basis would have 100 dresses in her closet. So उन सब के लिए यकीन करना मुश्किल था कि जो लड़की एक ब्लू फेडेड ड्रेस डेली पहनकर आती है उसके क्लोजेट में 100 ड्रेसेस होंगी. Not only that, she would say that they are all made of silk and in bright colors. Everyone would burst into peals of laughter. Peggy had made this game and she started enjoying mocking at Wanda. सिर्फ यही नहीं, वो ये भी कहती थी कि सारी ड्रेसेस सिल्क की हैं और बहुत ब्राइट कलर्स में हैं. और ये सुनते ही सब ठहाके मार के हंसते थे और पैगी ने उसका मजाक उड़ाना एक गेम सा बना लिया था. Surprisingly, Peggy would ask Wanda in the most courteous manner about how many dresses she had hanging in her closet. She would immediately respond that they are 100 in number, and then all the girls would laugh at her. तो पैगी बहुत ही तमीज़ से, बड़ी रिस्पेक्ट से उससे पूछती थी कि उसके पास कितनी ड्रेसेस हैं क्लोजेट में, और वो इमीडिएटली रिस्पॉन्स देती थी कि वो 100 है नंबर में. और फिर गर्ल्स उस पर हंसती थी. ये एक हर दिन का मजाक बन गया था. नॉट ओनली दैट, शी वुड से दैट दे आर ऑल सिल्क एंड इन वाइब्रेंट कलर, सम वर मेड ऑफ वेलवेट ऑल्सो, एंड एवरीबडी वुड बर्स्ट आउट लाफिंग. सिल्क की बनी हुई हैं ड्रेसेस, वेलवेट की भी हैं, और ये सुन के तो गर्ल्स और भी हंसती थी. द सिमिलर रिस्पॉन्स Peggy would get about shoes, for which Wanda would respond 60 pairs, though Wanda would wear the same muddy shoes every day. और जब उसने पूछा कि उसके पास कितने शूज़ हैं तो उसने कहा 60 पेयर्स हैं, लेकिन हर दिन वांडा वही मडी शूज़ पहनकर आती थी. We cannot say that Peggy was cruel, but she had been seen saving the very young ones from being bullied and had cried when she saw any animal mistreated. But she simply couldn't understand why Wanda always said a lie about having 100 dresses, though she was just an ordinary person. हम ये नहीं कह सकते कि पैगी जो है वो मन से बहुत क्रूर थी. वो छोटे बच्चों को परेशान होता हुआ देख नहीं सकती थी, कोई उनका मजाक ना बढ़ाए उनको प्रोटेक्ट करती थी.
और पैगी को ये बात नहीं समझ में आई कि वांडा हमेशा इस बात का ऐसा क्यों जवाब देती थी झूठ बोलकर कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं, जबकि वो एक बिल्कुल साधारण सी इंसान थी. Since Maddie was also a gang to this mockery, but at the core of her heart she would think that she was poor herself. Nobody knew that she wore hand me down clothes given by Peggy, to which Maddie's mother would bring some changes in the dresses just to make the appearance a little different. मैडी को भी उसका मजाक उड़ाना अच्छा लगता था, लेकिन मन ही मन उसको लगता था कि वो भी बहुत गरीब है. कोई भी ये नहीं जानता था कि जो पैगी के उतरे हुए कपड़े थे या जिन कपड़ों को वो रिजेक्ट कर देती थी वही मैडी पहनती थी. बस मैडी की मदर ये करती थी कि उन ड्रेसेस में कुछ कुछ चेंजेस कर देती थी ताकि वो कुछ डिफरेंट लगे. शी वॉज नॉट वेरी डिफरेंट फ्रॉम वांडा इन फाइनेंशियल टर्म्स, बट Peggy's friendship protected her all the time. Sometime Maddie was a little disturbed for Peggy's intrusion for Wanda, but then she thought that she's a good girl and it is not possible that she would do something wrong. हालांकि वांडा से वो बहुत डिफरेंट नहीं थी फाइनेंशियल टर्म्स में, लेकिन पैगी की फ्रेंडशिप ने मैडी को हमेशा बहुत प्रोटेक्शन दी थी. कभी मैडी को लगता था कि पैगी वांडा को कुछ ज़्यादा ही परेशान करती है, लेकिन फिर उसे कभी कभी ये भी लगता था कि पैगी एक अच्छी लड़की है और ऐसा नहीं हो सकता कि वो कुछ गलत करे. मैडी concentrated on the drawing and coloring contest, and she was quite sure that Peggy was better than anyone else in the classroom. For boys, the contest was to design motorboats, and girls had to design dresses. Maddie and Peggy would often wait on the way to stop Wanda, but the next day it was drizzling and they didn't want to wait at Oliver Street for Wanda and be late for the school as Miss Mason would announce the winners that day. मैडी ने हर बात को छोड़ के इस बात पर ध्यान दिया कि जो क्लास में ड्राइंग और कलरिंग कॉन्टेस्ट है उनका उसका क्या होगा, और उसको उसका बात का पूरा यकीन था कि पैगी से अच्छा कोई भी नहीं है क्लास में. बॉयज़ को मोटर बोट्स बनानी थी, गर्ल्स को ड्रेसेस डिज़ाइन करनी थी, और हर दिन उनका काम था कि रास्ते में कहीं पर भी वांडा के लिए रुक जाते थे. लेकिन अगले दिन जो थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी, उनको लगा कि ओलिवर स्ट्रीट पे बहुत ज़्यादा वेट करना वांडा के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि उनको स्कूल के लिए लेट हो रहा था. सब अपने कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर चुके थे और उस दिन मिस मेसन ने विनर के नेम्स अनाउंस करने थे. द मोमेंट दे एंटर द क्लासरूम, they could see the entire room filled up with colorful dresses all lined up and around 100 in number. जैसे ही वो क्लासरूम में उन्होंने एंटर किया, हर जगह उन्होंने देखा कि बहुत सारी ड्राइंग्स लगी हुई हैं, अलग अलग तरह की, अलग अलग कलर्स में, और कम से कम 100 होंगी नंबर में, और हर एक ड्राइंग इतनी ब्यूटीफुल थी कि जैसे कि हर एक ड्राइंग को प्राइज मिलना चाहिए. All were admiringly beautiful, as if every piece of art deserved prize. It was Jack Bagels who had won among the boys, and as the girls were concerned, Miss Mason was proud to announce that there was one girl in the class who made all these 100 drawings that ornamented the class that day. सो बॉयज़ में जैक बेगल्स ने अपना प्राइज़ जीता था, और मिस मेसन ने सबको बहुत प्राउडली ये बताया कि ये जो 100 ड्राइंग्स क्लास में लगी हैं ये सिर्फ एक ही लड़की ने बनाई हैं. एंड शी वॉज वेरी हैप्पी टू अनाउंस दैट इट वॉज नन अदर बट वांडा पेट्रॉन्स्की. जब उन्होंने नाम लिया वांडा पेट्रॉन्स्की का तो सब हैरान हो गए. एवरीबडी वॉज शॉकिंग टू हियर हर नेम, एंड अनफॉर्चुनेटली शी हैड नॉट अपीयर्ड दैट डे. और उस दिन वांडा आई नहीं थी. मिस मेसन हैड थॉट दैट शी वुड कम द अदर डे, एंड एवरीबडी अपलॉडेड वांडा फॉर हर क्रिएटिव वर्क. तो सब ने बहुत तालियां बजाकर उसके क्रिएटिव वर्क को अप्रिशिएट किया.
Thank you.